वो तो कट कर लेंगे। सही है। अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड्स के अंदर नोमेनक्लेचर की। ठीक है, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अपन सबसे पहले जिसको डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स which contains carbon and hydrogen. Hydrocarbons are those compounds which contain carbon and hydrogen. ठीक है, and some other atom also present in trace amount. like nitrogen, okay, oxygen and like nitrogen, oxygen and sulfur, etc. ठीक है, तो अपन क्या बात करें हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen, and some other atoms are also present in trace amount like nitrogen, oxygen and sulfur. ठीक है, now अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की, तो हाइड्रोकार्बन को अपन ने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। हाइड्रोकार्बन को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेकंड अगर इसके अंदर बात करें तो वो रहेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो हाइड्रोकार्बन है इसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अपन मेनली बात करते हैं एल्केन्स की। किसकी बात करते हैं? एल्केन्स की। ठीक है, और अनसैचुरेटेड के अंदर अपन बात करते हैं मेनली एल्कीन एंड एल्काइंस। क्लियर? ठीक है, एल्केन्स यहाँ पर क्या है? तो एल्केन्स के लिए जनरली अगर हम समझे तो आप ऐसे याद रखना कि एल्केन्स के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, वो क्या कहलाते हैं? एल्केन्स। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? एल्केन्स। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? एल्कीन्स। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? एल्काइंस। आ रही है समझ में? ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या बात करी कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। some other atom also present in trace amount, very less amount, ठीक है, nitrogen, oxygen and sulfur। हाइड्रोकार्बन्स के अपन ने टाइप्स की बात करी। हाइड्रोकार्बन के अगर टाइप्स की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स के अंदर हम ये समझते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड में अपन बात करेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अपन इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एल्केन, एल्कीन और
सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट सबसे पहला पार्ट जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे, एल्केन। देखो सबसे फर्स्ट क्या पर डिस्कस कर रहे हैं किसको, एल्केन। ठीक है, इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनके अंदर तो अपन बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट बात जो करेंगे, ठीक है, इसके अंदर तो सबसे फर्स्ट बात रहेगी वो क्या रहेगी, एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एक बात भी याद रखनी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात जो याद रखनी है इसके अंदर, इसका जो हम सफिक्स यूज करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द कार्बन चेन। ठीक है, तो इसका सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, इन। ठीक है, क्लियर है। सफिक्स का मतलब हो गया जो कार्बन चेन के पीछे की साइड में जुड़कर अपने को नेमिंग करवाना है। ठीक है, तीसरी बात जो इसकी रहेगी वो इसका रहेगा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2n प्लस में 2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n प्लस में 2। हियर n is number of carbon atom in chain। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। क्लियर, सही है, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ से हम एक नॉर्मल एग्जांपल से एक और बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन 4 है। ठीक है, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ बता सकता हूँ कैसे। जैसे मान लो मेरे पास CnH2n प्लस में 2 है। इस फॉर्मूले में मुझे पता है कार्बन 4 है तो n की वैल्यू क्या हो गई, C4। ठीक है, H अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा 2 into n मिलेगा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। तो कितने, 4। तो मैं यहाँ कर दूंगा 4 प्लस में 2। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, C4 2 4 से 8 प्लस में 2 तो कितना हो गया, C4H10। ठीक है, C4H10। इसका मैं नेम दे सकता हूँ 4 कार्बन को कहा जाता है क्या, ब्यूटेन। क्या कहा जाता है, ब्यूटेन। सारी ये बात समझ। ठीक है, इस तरीके से हमने किसको डिस्कस किया है, एल्केन को। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सफिक्स इन, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2। क्लियर, आगे बात करते हैं यहाँ पर n क्या है सर। अगर हमारे से पूछे जाए n क्या है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। क्लियर, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया है। अगर कार्बन चेन 4 की है तो वहां पर हम बता सकते हैं कि वो कौन सी चेन होगी, ब्यूटेन की चेन। आगे इसको भी समझ रहे। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन किसको, एल्कीन्स को। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को रिवीजन करना है। ठीक है, बोर्ड आने वाले 2024 बोर्ड के बेसिस पर सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन्स की। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्कीन। वही अपन नेक्स्ट जो बातें की अपन ने एल्केन के अंदर करी थी वो बातें अब किसके अंदर करेंगे, एल्कीन के अंदर। फर्स्ट जो बात रहेगी वो याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, डबल बॉन्ड। एक बात सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो यहाँ पर याद रखनी है, इसका सफिक्स। यहाँ पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, इन। क्या यूज होगा, इन। ठीक है, थर्ड बात जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n। क्लियर है, जनरल फॉर्मूला की बात करें इसके अंदर तो क्या रहेगा, CnH2n। क्लियर है सभी को। ठीक है, अभी अपन ने पिछले जस्ट टॉपिक में बात करी थी n यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझ सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से समझ, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन की वैल्यू 2 है, कितनी है, कार्बन की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि ये कार्बन का कौन सा कंपाउंड रहा होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन चलते हैं C अपनी जगह पे ऐसे ही, कार्बन की वैल्यू 2 है मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। H अपनी जगह पे ऐसे
ठीक है, इसका नाम पड़ गया यहाँ पर एच और ई, तो ये क्या पड़ गया इथीन। आ रहा है समझ? अपन इसको फर्दर लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आपको सभी जनरल बातें समझ में आनी जरूरी है कि एल्कीन यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, सफिक्स अपन यहाँ पर इन यूज करते हैं, जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है CnH2n, और एक छोटा सा एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्काइंस की, तो सभी को आया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है एल्काइंस। एल्काइंस एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। बात नंबर 2 तो याद रखिए इसके अंदर इसका जो सफिक्स यूज होता है, एल्काइंस का सफिक्स जो यूज होता है वो क्या यूज होता है आइन। ठीक है, बात नंबर 3 इसका जर्नल फॉर्मूला। बात नंबर 3 इसका क्या देख रहे हैं अपन जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है एल्काइंस का CnH2n - 2, CnH2n - 2। एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो CnH2n - 2, तो देखो जिस मान के चलो मेरे पास कार्बन की वैल्यू कितनी है, मैं समझने के लिए मान ले कार्बन की वैल्यू 6 है अभी एग्जांपल के लिए, तो हम कार्बन की वैल्यू अगर 6 है तो ये एल्काइन ग्रुप का कौन सा कंपाउंड रहा होगा, तो हम इस फॉर्मूले से इस चीज को पता कर सकते हैं। कैसे देखो पता करते हैं, C कार्बन कितने 6, मतलब N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो N की वैल्यू 6 पुट कर दूं। ठीक है, आगे चलो सर। ठीक है, आगे आप ये कह रहे हो कि यहाँ 2 है, ठीक है 2 है, N की वैल्यू आपने क्या कहा 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ माइनस का 2 है, तो अपने को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है और सीधा सा आंसर बताना है। ठीक है, तो C6H12 माइनस में 2 मतलब क्या हो गया C6H10। आगे ये बात समझ में दिक्कत आई, ये कार्बन का कौन सा कंपाउंड हो गया, एल्काइन का कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया हेक्साइन, हेक्स और आइन। बोलो समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, आगे चलिए। अभी तक की वीडियो में अपन ने जो हाइड्रोकार्बन है उसके 3 हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रोकार्बन को हमने ये कहा है कि ये 2 प्रकार से होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने बात करी है एल्केन्स की, और अनसैचुरेटेड में हमने बात करी है एल्कीन और एल्काइंस की। ठीक है, अब अपन इन चीजों को धीरे धीरे और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेबल में क्या करना है, जैसे इस तरीके से बनाएंगे डिटरमिनेशन ऑफ प्रीफिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटरमिनेशन ऑफ प्रीफिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख सकते हो और हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ठीक है, देखो आराम से बात को समझना है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास कार्बन की वैल्यू 1 है, क्या है कार्बन की वैल्यू 1 है। ये एक तरीके से टेबल होगी साइंस के अंदर केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसके अंदर अगर कार्बन की वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या कह सकते हैं मैथ, क्या कह सकते हैं मैथ। क्लियर है क्या? ठीक है, कार्बन की वैल्यू अगर 1 है तो हम क्या यूज करेंगे मैथ। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए, अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो हम क्या यूज करेंगे एंड, कार्बन की वैल्यू 3 है तो हम क्या यूज करेंगे प्रोप, अगर कार्बन की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे ब्यूट, कार्बन की वैल्यू अगर 5 है तो हम यहाँ यूज करेंगे पेंट, 6 पे हम यूज करेंगे हेक्स। आगे सर, ठीक है, 7 पर हम यहाँ यूज करेंगे क्या हेड, और कार्बन की वैल्यू अगर 8 है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर
ओ, अगर कार्बन की वैल्यू नो है तो यहाँ पे यूज करेंगे नॉन, और कार्बन की वैल्यू 10 पर यूज करेंगे डेट। तो ये तरीके से मैच हो गई कार्बन चेन के हिसाब से। अगर कार्बन 1 है पैरेंट चेन में तो वहां पर क्या यूज करेंगे मैथ, ये इसका प्रीफिक्स है, कार्बन चेन का प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो एड, 3 पे प्रो, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेड, 7 पर हेड, 8 पर नो, 8 पर ऑफ, 9 पर नॉन और 10 पर डेट। सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं इस लेक्चर में। हमने डिटरमिनेशन ऑफ प्रीफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने के बाद में हम अपन आगे चलते हैं, क्लियर। देखो अब सेकंड जो बात है इसके अंदर वो रहेगी डिटरमिनेशन of suffix of हाइड्रोकार्बन। ये अभी जैसे अपन ने अलग तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। ये सिंपल सी वे है, ध्यान दो। अगर आपके पास कोई एल्केन सीरीज है, आपके पास क्या है, अगर एल्केन सीरीज है तो उसका जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, ए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एल्केन सीरीज है तो उसका सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, एन। जैसे इस तरीके से अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और इसकी वैलेंस अपन किससे पूरी कर रहे हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, ए। सेकंड, अगर मेरे पास कोई एल्कीन सीरीज हो, किसकी सीरीज हो, एल्कीन की सीरीज हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हमने वैलेंस किस हाइड्रोजन से पूरी कर दी, ठीक है। तो वहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, ई, ठीक है। बात नंबर थर्ड, अगर आपके पास कोई एल्काइन सीरीज हो, एल्काइन सीरीज हो, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और उसकी एक वैलेंस से अपन से पूरी कर दी हाइड्रोजन, तो वहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, आयन। आगे बात समझ में। पहले अपन ने हाइड्रोकार्बन्स के प्रीफिक्स के बारे में बात करी थी, अब हाइड्रोकार्बन्स के सफिक्स के बारे में करने बात, क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इस लेक्चर के अंदर चलते हैं तो अपन बात करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ चेन।